ना हम कोई साधु है ना हम कोई संत है, हम एकदम उपद्रवी आदमी है। ये कथावाचक तो ऐसे हैं दर्शकों जो अपनी हर कथा में मंत्र बदल लेते हैं। नाम है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कोई काम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 108 बार इस मंत्र को जपें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में एक भी क्लेश ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को जापने से आपके जीवन का वो क्लेश समाप्त न हो जाए, लेकिन तब जब आपको सच्ची निष्ठा हो। इसी मंत्र को जाप करो। कौन से मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार सनातन हितैषी होने का मुखौटा पहने ये तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के विरुद्ध मंत्र जाप करने के लिए समाज में दे रहे हैं, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परमात्मा प्राप्ति के मंत्र जाप साफ साफ लिखे हैं। लेकिन इन कथावाचकों व तथाकथित धर्मगुरुओं ने गलत भक्ति साधना बताकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। दर्शकों, एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि जो ज्ञान सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बीत जाने पर लुप्त हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लगभग 5600 वर्ष पहले पुनः बोला गया था। उसे वर्तमान तक भी फॉलो नहीं किया जा रहा। मतलब वर्तमान के धर्मगुरु अभी गीता का अनुसरण नहीं कर रहे, जिस कारण सनातन धर्म में सनातनी पूजा का पतन हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षित होने का लाभ उठाइए, अपने सदग्रंथों को फिर से खंगालिए, थोड़ा विचार कीजिए और समझिए, कहीं आप जिन धर्मगुरुओं को सच्चा सनातनी समझते हैं वो सनातन धर्म को समझते भी हैं या नहीं। दर्शकों, अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे ये धर्मगुरु हम सबके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को एक रोग लगा है, और वो रोग है जन्म और मरण का। हर व्यक्ति ये जानता है कि इस रोग की एक दवा भी है, जो कि किसी प्रमाणित डॉक्टर मतलब किसी पूर्ण संत के पास से लेनी होगी। अब हर व्यक्ति उस पूर्ण संत की खोज में जुट गया। कुछ चालाक व्यक्तियों ने धार्मिक शास्त्रों को कंठस्थ याद तो कर लिया ताकि श्रद्धालुओं पर अपना प्रभाव जमा सकें, लेकिन उन शास्त्रों में जो लिखा था उस पर अमल नहीं किया। साथ ही जन्म मरण रूपी रोग की दवाई अपने पास होने का दावा भी करने लगे। लोगों ने उन तथाकथित गुरुओं से राम नाम रूपी दवाई लेना शुरू कर दिया। शरीर में कोई आराम न होते देख श्रद्धालुओं ने अपने धर्मगुरुओं से शिकायत की, तो धर्मगुरुओं ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे भगवानों ने भी कर्म का फल भुगता था। आप ये दवाई खाते रहो, मतलब राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण आदि मंत्र जपते रहो। इससे आपका प्रारब्ध तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका जन्म मरण रूपी रोग जरूर कट जाएगा। श्रद्धालु नाम जाप करता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्रद्धालु धर्मराज के पास गया और उसका कर्मों का हिसाब हुआ, तो बड़े कॉन्फिडेंस से श्रद्धालु ने कहा, अब मेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, अब मुझे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। धर्मराज ने थोड़ी शंका के भाव से उस श्रद्धालु की ओर देखा। श्रद्धालु ने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? धर्मराज ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? श्रद्धालु ने अपने गुरु का नाम बताया और जितने भी लोग धर्मराज के दरबार में मौजूद थे, सबने अपने अपने गुरु का नाम बता दिया। धर्मराज ने अपनी बही देखी और कहा कि आप लोगों में से किसी ने भी उस पूर्ण संत से नाम जाप अथवा नाम दीक्षा नहीं ली। आप सबको दोबारा जन्म मृत्यु में जाना होगा। जो नाम जाप आपके गुरुओं ने आपको दिया है वो नकली है, वो सही नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है। सभी ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है? हमें जो मार्गदर्शक मिले, उन्होंने जो मंत्र जाप करने के लिए दिए, वही हमने सत्य माने, उन्हीं का जाप किया। हमें कैसे पता चलता कि ये मार्गदर्शक अथवा गुरु सही है या नहीं? जो मंत्र इन गुरुओं ने हमें दिए वो सही है या नहीं? धर्मराज ने कहा कि अगर आप लोग अनपढ़ होते तो मैं एक बार को आपकी ये बात मान भी लेता,
मान लेता कि आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप सभी तो शिक्षित थे। जिन पुस्तकों को आप सबके मार्गदर्शकों अथवा गुरुओं ने आपको पढ़ाया, उन्हें आप सब खुद भी पढ़ सकते थे। पता तो करना चाहिए था कि वो सही बता रहे हैं या नहीं। क्या आपने गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 नहीं पढ़े, जिसमें उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है? क्या उन असली मंत्रों के बारे में नहीं पढ़ा जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे थे? अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। उन मंत्रों को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग कट सकता था। तभी भीड़ का ध्यान एक तरफ खड़े एक आदमी की ओर जाता है। सभी उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, धर्मराज जी, आपने उस आदमी को क्यों जाने दिया? इस पर धर्मराज उत्तर देते हैं, अच्छा इन्हें, अरे ये आपकी तरह अंधभक्त नहीं थे। इन्होंने अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा और तत्वदर्शी